नमस्कार साथियों। जितेंद्र जी नमस्कार। बीरू जी कैसे हैं आप? और साथी जुड़ जाएं तो फिर कुछ ज़रूरी बातें थी, ज़रूरी मुद्दे थे, उन पे बात हो, विचार हो, आपके भी कुछ विचार सामने आ जाएं। जी इम्तियाज़ भाई, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार इम्तियाज़ भाई। आदरणीय वकील साहब नमस्कार। जितेंद्र भाई साहब। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं? अंकित जी भी आ गए हैं, जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुत दिनों बाद हालांकि मैं लाइव आया हूं, क्योंकि लगातार चुनाव का दौर रहा। कभी पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव रहे और प्रधानी के चुनाव रहा, प्रमुखी के चुनाव रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव रहे, तो लगातार व्यस्तता का दौर रहा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 तारीख को ब्लॉक मुखी का चुनाव भी, लास्ट जो पंचायत चुनाव का था, वो ख़त्म हो चुका है और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। और हालांकि इस चुनाव के दौरान आप सब ने ये देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है और किस तरीके से जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया जिसको कहा जाता है, उस मीडिया पे भी प्रहार हुआ है। चाहे उन्नाव की घटना हो, जहां सीडीओ ने स्वयं अपने हाथों से एक पत्रकार को बुरी तरीके पीटा है, और इस घटना के बावजूद भी जनपद का डीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उन्होंने प्रेस रिलीज़ करी और बहुत खुशी थे। और हालांकि खुश होने का विषय नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जो वो लड़े हैं उनको भी पता है, अंदर से ज्ञात है कि वे चुनाव हारे हैं। असली चुनाव होता है जनता के जनमत का, और जनता ने जनमत समाजवादी पार्टी को दिया है। चाहे कानपुर देहात जनपद की बात हो और चाहे पूरे प्रदेश में हर जनपद की बात हम करें, तो जनता का जो जनमत है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कानपुर देहात जनपद में भी जिला पंचायत सदस्य की सारी सीटें, बहुमत की जो सीटें थी, वो समाजवादी पार्टी जीती थी, और प्रधान भी समाजवादी पार्टी के ज़्यादा बने, बीडीसी भी समाजवादी पार्टी के ज़्यादा बने। तो जो जनता से चुनाव हुआ, जहाँ जनता वोट डालती है, वो चुनाव जनता जीती है। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत गई है जो डीएम एसपी लड़ रहे थे। प्रदेश में योगी जी ने डीएम एसपी जी को लगा दिया था, डीएम और एसपी को लगा दिया था कि चुनाव आप लड़िए, मुखी का भी आप लड़िए और जिला पंचायत का भी आप लड़िए। तो मुझे लगता है कि डीएम एसपी साहब ने बंटवारा कर लिया होगा कि जिला पंचायत हम चलाएंगे और ब्लॉक हम चलाएंगे। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये डीएम और एसपी साहब का आपसी मामला है पूरे जनपद के, कि वो उनको तय करना है कि कौन जिला पंचायत चलाएगा, कौन मुख्यालय और कौन ब्लॉक चलाएगा। अगर आप बहुत ही गहनता से देखें तो ये डेलीगेट का चुनाव है, और डेलीगेट चुनाव में जिस तरीके से अराजकता, जिस तरीके से गुंडई भारतीय जनता पार्टी ने की है,
माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन पे और डीएम और एसपी के संरक्षण में इस तरीके का चुनाव और कुछ नहीं दिखलाता है। वो इतना दिखलाता है कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। और माननीय योगी जी जो प्रसन्न मुद्रा में प्रेस रिलीज़ कर रहे थे, उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का समय है, जनता फिर बता देगी कि जनता का जनमत किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो डेलीगेट का चुनाव जीत करके वो ये सोच रहे हैं कि हम सरकार वापस बना लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि अभी 10 तारीख को कल जो है चुनाव हुआ है प्रमुखी का, और मैं आप सभी साथियों से कहूँगा कि आप सब अगर जनता के बीच में हैं और जनता के से अभी राय ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता के मुख में है कि ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है, गुंडई से हुआ है, डीएमएसपी की सरपरस्ती में गुंडई हुई है और दबाव बना करके चुनाव कराया गया है। और जनता खुद कह रही है कि इस चुनाव को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीत ले डेलीगेट के चुनाव में, उसका कोई भी मतलब नहीं है। असली मतलब लोकतंत्र का जब जनता का जनमत का चुनाव होता है, और जनता का जनमत का चुनाव 22 में है। 22 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ जाएगा कि डेलीगेट के चुनाव जीतने से सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती हैं जनता के हित की बात करने से। और आज जनता के हित की बात अगर पूरे प्रदेश में और देश में कोई बड़ी प्रमुखता के साथ कर रहा है और जनता के लिए लड़ रहा है, हर आंदोलन में प्रमुखता के साथ अपनी शिरकत कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही इस सरकार की दमनकारी नीति, विकास विरोधी सोच और अराजकता और गुंडई के खिलाफ आने वाली 15 जुलाई को सभी तहसीलों में प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित करेगी। आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि इस आताताई सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए और पुनः, मैं फिर से कहूँगा, पुनः देश की नई आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको अपने घरों से निकलना पड़ेगा और घरों से निकल करके इन बेईमानों से लड़ना पड़ेगा। जी, वहाँ पर ये नारा बहुत सही सिद्ध बैठता है कि नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। क्योंकि आज ये बड़े वाले चोर हैं। इन्होंने क्या क्या सारे संसाधन, देश के सारे सरकारी संसाधन अपने पास अपने लोगों को बेच दिए हैं। ज़्यादा लंबी बात न करके मैं 2 बातों पे आऊँगा। एक तो कानून व्यवस्था और दूसरा विकास। मैं विकास के मामले में बता दूं, कानपुर देहात के साथ पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में जो सरकार बनने के बाद गड्ढा मुक्त की बात करती थी, आज बारिश का समय है, आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल जाइए तो आपको लगेगा कि सड़कें कहीं भी हैं नहीं, सब जगह तालाब बने हुए हैं। और पिछले 4.5 साल से ज़्यादा की सरकार में ये एक भी सड़क के गड्ढे नहीं भर पाए हैं। हमारे मैथा क्षेत्र की हतिका कुड़वा वाली रोड आप देख लें तो आपको लगेगा कि क्या दुर्दशा हो चुकी है। जबकि वो रोड हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बनी थी और अब वो रोड रिपेयर मांग रही है, मगर ये सरकार के पास रिपेयर करने तक की व्यवस्था नहीं है। मैं मैथा गांव की बात कर रहा हूं, यहाँ तक कि मैं अपने गांव की भी बात बता दूं कि लगातार 10 बार पीडब्ल्यूडी और इन विभागों से मैं एप्लीकेशन दे कर चुका हूं। 12, जबकि पीडब्ल्यूडी ऑफिस हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारे गांव को आने वाली सड़क, बलिहारा को आने वाली सड़क
जो बाबा सागर तक जाती है, और इसके अलावा 12 जोड़ जो कालपी रोड और इटावा रोड के लिए मुड़ता है, वहाँ से 12 जोड़ से जो मिसिरपुर और दस्तमपुर गांव के लिए रोड आता है। चाहे आप किसी भी गांव के संपर्क मार्ग ले लीजिए, जो हाईवे से संपर्क मार्ग है, सारे संपर्क मार्गों की खस्ता हालत है। और ये सारे संपर्क मार्ग हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बनवाए थे। इस सरकार में ये संपर्क मार्ग 2000 सरकार बनने के जस्ट 1 साल बाद सब बन गए थे। अब कम से कम 5 साल 4 साल हमारी सरकार के और 4.5 साल इनकी सरकार के, 8.5 साल हो चुका है। जबकि 7 साल बाद सरकार का ये PWD का ये वो होता है, मानक होता है कि सड़क का रिपेयरमेंट होना चाहिए। 8.5 साल के बाद भी सड़क का कोई भी रिपेयरमेंट नहीं हो रहा है। सड़कों पे इस तरीके से जलभराव है, इस तरीके से गड्ढे हैं कि अब बारिश का मौसम है, आप धान भी लगा सकते हैं। और हालांकि हम आगे प्रदर्शन भी करेंगे इन सड़कों को लेकर के, जैसा कि मैंने विगत में अभी 2 प्रदर्शन किए थे। एक तो नहरों में और बम्बों में जो पानी नहीं था उसको लेकर के डीएम को ज्ञापन दिया गया था, और डीएम साहब को ये चेतावनी दी गई थी कि अगर 7 दिन के अंदर नहरों और बम्बों में पानी नहीं आया तो हम समाजवादी लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर अपने किसान भाइयों के समर्थन के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि 48 घंटे के अंदर प्रशासन को हमारी बात के आगे झुकना पड़ा और 48 घंटे के अंदर पानी छोड़ना पड़ा। अब ये समझ लीजिए, ये पानी छोड़ना पड़ा एक चेतावनी पर। ये प्रशासन की क्या है, ये लचर व्यवस्था है। प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसान परेशान है तो परेशान बना है। प्रशासन के लिए किसान कुछ भी नहीं है, जबकि हमारा किसान हमारे देश का अन्नदाता है। हम सबको अपने किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए, और उन्हीं के लिए मैं लगातार अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे, उनकी सोच के आधार पे लगातार उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। अभी हमारे यहाँ मैंने एक आंदोलन और किया था अभी हाल में, जो रनिया से मैथा शिवली का जो रोड है, उस रोड में हमारे किसान परिवार के लोग, क्योंकि अगल बगल सब ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव है, सब लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, अपना पैदल निकलते हैं, और उस रोड में हैवी लोड बड़ी मात्रा में चलने के साथ उस रोड में कहीं पर भी रोड में डाइवर्जन, कहीं पर भी रोड एरो नहीं है, कहीं पर भी संकेतांक नहीं है, कहीं पर भी रोड में वाइट एजिंग नहीं थी, कहीं पर भी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में ब्रेकर नहीं थे। उसको लेकर के हम लोगों ने मैथा बाज़ार में बड़ा आंदोलन किया, और वहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन देते हुए 15 दिन का समय दिया था कि अगर इस जनता की इस बड़ी समस्या पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई कोई, तो हम मुख्यालय घेर करके बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि उस आंदोलन की चेतावनी के बाद भी प्रशासन को समाजवादी पार्टी के लोगों के आगे झुकना पड़ा और तत्काल प्रभाव से जनहित में काम के लिए एक्शन लेना पड़ा। साथियों, ये तो हो गई काम की बात। अभी तक आज 4.5 साल की सरकार के बाद भी ये लोग, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारी सरकार में किए हुए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए काम, विकास कार्यों का अभी तक फीता काट रहे हैं। इनके पास अपने खुद के कोई भी एक सिंगल काम गिनाने को नहीं है। हाँ, अगर गिनाने की बात है तो गुंडा राज ये गिना सकते हैं कि नया गुंडा राज किस तरीके से इन्होंने दिखाया है। चीरहरण कैसे, जब कौरवों ने चीरहरण किया था उसके बाद आज नया चीरहरण कैसे होता है, ये इन्होंने सिखलाया है। भगवान राम की बात करने वाले लोग द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकाल में जो महाभारत में कौरवों, जिसके कारण महाभारत हुई, कौरवों ने जो चीरहरण किया था माता द्रौपदी का, उसी चीरहरण का नया प्रारूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला। लखीमपुर की घटना थी जहां पर एक महिला समाज को आवेदन करने से रोकने पर उसका चीरहरण किया गया। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस घटना के बाद एक योगी जैसे मुख्यमंत्री, जो अपने आप को योगी कहते हैं, मैं समझता हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब आप योगी रह करके आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते,
और आपके नेता गुंडई करते हुए एक महिला का सरेआम चीरहरण करते हैं, तो आप जैसे नेताओं को तुरंत तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि आपके बस का कुछ नहीं है। आप ठोको नीति की बात करने वाले हैं और ठोको नीति का एक ही अंजाम होता है, गुंडाराज, जो आपने पूरे प्रदेश में फैला रखा है। आज कप्तान कह रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे, मीडिया कह रही है कि मुझे मारा। अब बचा कौन है? महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, पुलिस कप्तान को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, और मीडिया के ऊपर भी प्रशासन के लोग हमला कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। भयंकर गुंडा राज है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों की भेष में सड़कों पे टहल रहे हैं। जब जिसको चाहते हैं मारते हैं, जब जिसको चाहते हैं पीटते हैं। सरवनखेड़ा में हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, सभी साथी जानते होंगे। सरवनखेड़ा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ और सरवनखेड़ा में कम से कम 100 राउंड गोली चली हैं। डीएम एसपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के सामने 100 राउंड गोलियां चलने के बाद चुनाव हुआ है, और गोली चलाने वाले दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। दो प्रत्याशी जो थे दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और गोली चली, चुनाव हुआ। गोलियों और बमों के साए में पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए और योगी जी कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। अब ये निष्पक्ष की परिभाषा योगी जी ने किस विद्यालय में और किस मठ में पढ़ी है, ये आदरणीय योगी जी ही जान सकते हैं, क्योंकि हमने जो निष्पक्षता की परिभाषा पढ़ी है वो परिभाषा अलग है, वो परिभाषा अलग है। तो साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे जनपद के नेताओं को ये बताना चाहेंगे कि डेलीगेट का चुनाव जीत करके भ्रम में मत रहें। जनता का चुनाव आ रहा है। हम सभी समाजवादी साथियों को कड़ी मेहनत के साथ गांव-गांव, एक-एक घर पहुंच करके अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों को, उनकी नीतियों को बताना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे नेता के काम इतने बड़े हैं, काम इतने शानदार हैं, काम इतने जनहित के हैं कि हम जनता को वो काम बता ले गए और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, भ्रम को उनको बता ले गए, तो हमारी सरकार बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जो लोग दल विरोधी काम करते हैं, उन दल विरोधी काम करने वाले लोगों की एक एक रिपोर्ट संगठन तक है, समय आने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। आज हमारे जनपद में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में भयंकर गुंडा राज व्याप्त है। अभी हाल ही में एक घटना हमारे यहाँ पतारी आगू गांव में हुई, जहाँ पर एक लड़के को बुरी तरीके से पीटा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और पीटने वाले लोग कोई और नहीं है, पीटने वाले लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का ही है। और जितने भी गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व प्रदेश में हैं, सबके मन बढ़े हुए हैं, सबके मन बढ़े हुए हैं। कारण सिर्फ एक हो सकता है कि जब कोई खुद के मुकदमे होते हुए भी कोई बड़े पद पे बैठ जाए और अपने मुकदमे वापस ले ले, तो जो अराजक तत्व होते हैं उनको लगता है कि अरे हमारे मुकदमे भी वो वापस ले लेंगे। तो मन बढ़े, इस तरीके से मन बढ़े हुए हैं। जब उनके नेता ही उनका अपराधी है, तो उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता तो अपराधी होंगे ही, उनके मन तो बढ़ेंगे ही। तो साथियों, 15 जुलाई को सभी तहसीलों पे प्रदर्शन है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, हम अकबरपुर तहसील में रहेंगे और सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा कि कहाँ पर इकट्ठा होना है, कहाँ पे, क्योंकि 13 तारीख को जनपद में मासिक बैठक है, उस पर 15 तारीख की प्रदर्शन को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी।
तो उसके बाद आप सबको सूचित किया जाएगा कि कहाँ पर कैसे क्या कार्यक्रम करना है। आप सबसे बस एक ही निवेदन, एक ही आग्रह है कि किसी भी नेता को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखिए, उनकी नीतियों को, उनके काम को, उनके नाम को जन जन तक पहुंचाइए। हमारे नेता ने बता दिया है कि आने वाले समय में आप सभी साथियों, आदरणीय उदयवीर प्रधान जी भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी नमस्कार, अभय जी हैं, सौरभ भाई हैं, अंकित जी को नमस्कार, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी का भी स्वागत है, कुलदीप जी का स्वागत है, संदीप भाई को नमस्कार, सौरभ राजपूत जी को नमस्कार, दिलीप मिश्रा जी को नमस्कार, प्रवेश जी को नमस्कार, दीपेन जी कैसे हैं आप? जी आप ठीक कह रहे हैं दीपेन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चले थे लेकिन बना दिया तालिबान पाकिस्तान। नहीं, ठीक कह रहे हैं, कट्टरवाद जहां पर भी होगा वहां पर तालिबान और पाकिस्तान ही बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी कट्टरवाद के रास्ते पर चलती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, भारतीय जनता पार्टी कट्टरवादी एक पार्टी है और कट्टरवाद का निष्कर्ष सिर्फ तालिबान और पाकिस्तान ही होता है। नवीन जी नमस्कार, जय श्री अखिलेश जी, विकास जी जय अखिलेश तय अखिलेश। हमारे नेता का ही निर्देश है और हम सब सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी, और लगातार सड़कों पर रहते हैं हम लोग, समाजवादी लोग ही तो आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं विपक्ष में, बताइए। इसके अलावा क्या कांग्रेस और बसपा कहीं दिख रही है? कांग्रेस और बसपा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें हैं जी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें हैं। और क्यों, ये बात मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। आप ये देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ वहाँ बसपा के सदस्यों ने अपना समर्थन भाजपा को दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आज जो भाजपा पार्टी है उसके सारे नेता कांग्रेसी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी आप नेता ले लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, किसी भी राज्य में आप देख लें तो आपको, बंगाल का भी हालिया चुनाव हुआ है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के और मुकुल राय से लेकर के सारे नेताओं को आप देख लीजिए, वही नेता अन्य दलों के जो हैं वही नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और कोई नेता नहीं। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। अशोक मिश्रा जी साधारण प्रणाम, आपका साधारण। ब्रजेंद्र जी नमस्कार, ब्रजेंद्र शुक्ला जी नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार जी। साथियों मुझे लगता है बहुत देर हो गई है आप सबके साथ जुड़ते हुए। प्रदीप जी नमस्कार। हम लोगों का खून का एक एक कतरा अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्पित है और हम लोग यहाँ पर किसी विधायक बनने की तमन्ना या कोई एमएलए एमपी बनने की तमन्ना हमारी नहीं है। हमारी एक ही तमन्ना है कि हमारे नेता पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बन जाएं। वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो करोड़ों करोड़ जन का विकास हो जाएगा। जैसे कि हमारे नेता ने अभी बताया है कि आने वाली सपा सरकार में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नहीं, आम हर व्यक्ति के लिए 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ होगा। यानी कि किसान, गरीब, आम जनमानस के घर में रोशनी होगी और उस रोशनी का कोई भी पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो पिछले 2-1.5 साल में कोरोना कार्यकाल में तकलीफ़ें रहीं, रोज़गार ठप रहा, किसानों के पास कोई भी आय का साधन नहीं था, सारी फैक्ट्रियाँ, उद्योग बंद थे और ऐसे दौर में इस सरकार ने कोई भी रियायत आम जनता को नहीं दी। सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके घर चल नहीं पा रहे, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। जाने कितने लोग परेशान होकर के लेबरी मजदूरी कर रहे हैं, टीचर मजदूरी कर रहे हैं। जो टीचर बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड कर करके पढ़ा रहे थे निजी विद्यालयों में, वो मजदूरी कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो इसी हमारे रनिया इंडस्ट्रियल एरिया, जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलता है। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि ऐसे आपदा के दौर में अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी होते
तो हर व्यक्ति का ख्याल रखते, हर किसान के घर में परेशानी नहीं होने देते। और जब कोई भी आमदनी नहीं थी, कोई भी रोज़गार नहीं था, उस दौर में भी हाउस टैक्स वसूला गया, बिजली का बिल वसूला गया, यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों से फ़ीस वसूली गई। जो भी वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको कोई भी रियायत, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक कि वकील भाई लोग हमारे, क्योंकि पेशे से अब मैं भी वकील हो गया हूँ, तो वकीलों का दर्द भी मुझे पता है। कोर्ट बंद रहीं, हाई कोर्ट से लेकर के निचली अदालतें तक सब बंद रहीं। जितना भी छोटा वकील और जो जितने भी नौजवान वकील थे, उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, वो घरों में बेचारे बेरोजगार बैठे थे। और सरकार ने एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं की कि उनके खाते में या उनके घरों को कोई व्यवस्था, कोई मदद पहुंचा दी जाए। लाखों लाख मजदूर, लाखों लाख किसान, करोड़ों मजदूर इस आपदा के दौर में परेशान रहा और सरकार पूरी तरीके से विफल रही। और सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराती रही और चुनाव में गुंडई, अराजकता के आधार पर अपनी जीत का जश्न मनाती रही। इसके अलावा सरकार को कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत हो गई और सरकार सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाती रही। अब इसको हम मौतों पर जश्न कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जिसके घरों के लोग मरे होते हैं वो सालों जश्न नहीं मनाते। आप भी जानते हैं, आप सभी साथी जानते हैं कि जिसके घरों में कोई भी मृत्यु हो जाती है, साल भर कोई अच्छे काम नहीं होते। मगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो कहीं भी हिंदू और हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी नहीं है। मुझे आज भी याद है पुष्पेंद्र यादव झांसी, जिसका मर्डर हुआ था और मर्डर में पुलिस के दरोगा वांछित थे, उसमें रात्रि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अगर रात्रि में अंतिम संस्कार करने को आप हिंदू धर्म कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप खुद ही हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। तो स्थितियां बड़ी विकराल हैं और हिंदुत्व के नाम पर ये जनता को भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास कोई भी इनके पास विज़न नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मौत पर जश्न मनाना है, लाशों पे राजनीति करना। अगर किसी को आता है तो भारतीय जनता पार्टी को आता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लाशों की राजनीति करती रही है, इसके अलावा उसके पास कोई भी काम नहीं है। हम समाजवादी लोग आने वाले 6 महीने एक एक दिन, एक मिनट अपना समाजवादी पार्टी को अर्पित करते हुए सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के सरकार बनाएंगे। और हमारे नेता जिस किसी को भी टिकट दे देंगे, हम लोग एक पार्टी के लोग उसको जिता करके सदन में भेजेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना कार्य करते रहेंगे। साथियों, फिर से आपसे निवेदन आग्रह है कि पूरी ताकत के साथ 15 जुलाई को इकट्ठा होइएगा और सरकार के इस दमन नीति के खिलाफ फिर से सब लोग एकजुट हो जाइए। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हम लोग फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और गुलामी से लड़ने के लिए समाजवादी ही आज इस देश में हैं जो आगे बढ़ कर के क्रांति कर रहे हैं। तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपने देश को बचाना पड़ेगा, अपने प्रदेश को बचाना पड़ेगा, अपने किसानों को बचाना पड़ेगा, मजदूरों को बचाना पड़ेगा, नौजवानों को बचाना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि 300 यूनिट की बिजली बिल माफ़ होगा, 1500 रुपये से 2000 रुपये महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, 4 लाख पहली कैबिनेट में 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ अभी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है जिसका एक भी और हम आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने आज तक जो भी कहा है उसको यथा शब्द के साथ एक योजना को पूरा करने का काम किया है। और हमारा मैनिफेस्टो जो भी होगा, हम 1 साल 2 साल के अंदर पूरा मैनिफेस्टो हमने अपना काम करने का काम किया है। चाहे आप हमारा मैनिफेस्टो पुराना वाला भी खोल के देख लें, हमने अपना लैपटॉप देने का वादा किया तो लैपटॉप मिले, कन्या विद्याधन देने का वादा किया तो वो भी मिला। हमने जो वादे किए सारे वादे पूर्ण हुए और आने वाले समय में हमारे मैनिफेस्टो में ऐसे वादे होंगे जो जन कल्याणकारी होंगे और सारे वादे पुनः पूरे किए जाएंगे।
क्योंकि समाजवादी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कहनी, करने और कथनी में कोई अंतर नहीं है। सौरभ जी, जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा, छोटे भाई हमारे, आपका भी स्वागत है। जी, मैंने आदरणीय चौधरी सरनाम सिंह जी, आपको सादर प्रणाम। गिरजेश कश्यप जी, आपको भी सादर प्रणाम। प्रमुखी के चुनाव को अब भूल जाइए, अब आने वाला विधानसभा का चुनाव है, सिर्फ इसको याद रखिए, अपना अपना बूथ मजबूत कर लेंगे हम लोग तुरंत, फिर हम लोग जीत करके सरकार बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को सादर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, आदरणीय सुनील सिंह साजन जी जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जी जिंदाबाद, आजम खां साहब जिंदाबाद, राजपाल कश्यप जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय समाजवाद। आशा करता अगर कोई बात मैंने गलत कह दी हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि इंसान मानुष मात्र हूँ और गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। अगर कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी के स्नेह और लगाव का हमेशा आभारी हूँ, आपकी दुआओं का आकांक्षी हूँ। आशीर्वाद प्रदान करें, सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और दुआ करें कि हम नौजवान अपने इस लहू से किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए काम कर सके, क्रांति ला सकें और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडा राज की सरकार को हटाए। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।